बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन टैग से मुतल्लिक आज हम बात करेंगे कि अगर क्वेश्चन टैग आ जाए डायरेक्ट स्पीच में तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। ये भी एक छोटा सा आइडिया जैसे वोकेटिव्स का था, लेकिन इसको मुझे पहले एक्सप्लेन करना है कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। देखें, रिपोर्टेड क्लॉज में वी आर लेट, आर्ट वी, ये जो आर्ट वी है ये क्वेश्चन टैग है। वी आर लेट, एक बंदे ने कहा हम लेट हैं। आर्ट वी एक कंफर्मेशन करने के लिए कंफर्मेटरी क्वेश्चन उसने बोला। ठीक है, असल में ये इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज का ये एक फीचर है कि उसमें जब बोला जाता है, नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं तो वो एंड पे ये छोटा सा क्वेश्चन टैग भी अक्सर ऐड करते हैं ताकि सुनने वाला जो है उससे कुछ कंफर्मेशन ली जा सके। राइट, आर्ट वी, क्या नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन टैग के बारे में दो बातें आपने याद रखनी है लाजमी। नंबर वन कि क्वेश्चन टैग हमेशा सेम टेंस में होता है। वी आर लेट सिंपल प्रेजेंट है तो ये क्वेश्चन टैग भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। जिस तरह पहला सेंटेंस होगा उसी तरह बाद में क्वेश्चन टैग होगा उसी टेंस में। और नंबर टू जो बात याद रखनी है वो ये कि क्वेश्चन टैग हमेशा ऑपोजिट होता है, यानी कि अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। और अगर यहाँ पे होता वी आर नॉट लेट आर वी, फिर क्वेश्चन टैग होता आर वी, यानी कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ये दो बातें आप जहन में रखेंगे तो हमें इन सेंटेंसेस को समझने में आसानी होगी। अब हम ये चलते हैं आगे कि कैसे हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। चेंजेस रिपोर्टिंग क्लॉज में वही हैं जो कही गई हैं। ठीक है, टेल, एडवाइज, ऑर्डर, आस्क, जो भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हो, क्योंकि ये अलग से तो कोई टाइप नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो भी इसमें सेंटेंस होगा बेशक वो डिक्लेरेटिव है, इम्पेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, वो उसको उसी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। और इसके बाद नॉर्मली इसमें इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट आता है, चूँकि स्टेटमेंट ही होती है कोई ना कोई नेगेटिव या पॉजिटिव। और रिपोर्टेड क्लॉज में बस वही डिक्लेरेटिव वाली सारी चेंजेस हैं। अब एग्जाम्पल पे हम इसको थोड़ा सा फोकस करके पढ़ते हैं तो इसमें आइडिया हो जाएगा आपको। वी सेड वी आर लेट आर्ट वी, तो आर्ट वी का मतलब क्या है कि हम कंफर्मेशन चाह रहे हैं। तो वी वांटेड टू बी कंफर्म्ड दैट वी वर लेट। ठीक है, वांटेड टू बी कंफर्म्ड दैट वी वर लेट। सो इसके साथ ही मतलब ये हम इसको कंफर्मेशन की जो कि सेंस में होता है तो कंफर्म का मीनिंग हमने दे लिया तो ये बन गया इस तरह से। आई सेड टू हिम यू कैन स्पीक फ्रेंच कांट यू। तो अब कांट यू असल में एक्सपेक्टिंग द आंसर येस के साथ आएगा। यू कैन स्पीक फ्रेंच, इसके अंदर पॉजिटिव मीनिंग है तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर भी मैं जब क्वेश्चन टैग से आंसर एक्सपेक्ट करूंगा तो मैं येस का करूंगा। क्वेश्चन टैग अगर नेगेटिव हो तो आंसर येस का एक्सपेक्ट हम कर रहे होते हैं। अगर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो तो हम आंसर नो का एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ये ज़रा आप इसको पढ़ के देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा इसके मीनिंग के अंदर ये चीज़ हिडन है। तो एक्सपेक्टिंग द आंसर येस, आई आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड स्पीक फ्रेंच। बाकी सारा वैसे ही तरीका है। ये चूँकि अब क्वेश्चन है तो इसलिए आई आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड स्पीक फ्रेंच, तो इफ़ आ गया इसमें ज्वाइन करने के लिए। दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। डिपेंड करता है ना कि किस तरीके से हम कर रहे हैं, तो दैट, इफ़ वगैरह इसमें जो भी रेलिवेंट हो वो आ सकता है। असल फोकस हमारा क्वेश्चन टैग पे है। ही सेड दे विल नॉट गो, विल दे, एक्सपेक्टिंग द आंसर नो। अब देखिए ना, ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है तो आंसर नो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। एक्सपेक्टिंग द आंसर नो, आई आस्क्ड इफ दे वुड गो। ठीक है, इफ़ दे वुड गो और नॉट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टिंग द आंसर नो है और फिर आंसर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इफ़ दे वुड गो इसमें नॉट ख़त्म हो जाएगा। और आगे है जी, ही सेड, आई सेड सॉरी, दे डोंट हैव एनी हाउस, हैव दे। एक्सपेक्टिंग द आंसर नो, आई आस्क्ड इफ़ दे हैड एनी हाउस। इफ़ दे हैड एनी हाउस, डोंट वगैरह ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो उसके क्वेश्चन टैग के अंदर मीनिंग में आ गया है। तो इसके साथ ही हमारी ये डिस्कशन कंप्लीट हुई।
क्वेश्चन टैग को बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत ज़्यादा नहीं आते, लेकिन जो थोड़ा बहुत वेरिएशंस मैंने आपको इसमें बताई हैं क्वेश्चन टैग के आने से, वो वेरिएशन के साथ आप इन सेंटेंसेस को कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। खुदा हाफिज़।